हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सलोनी स्टडी अड्डा। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक और शॉर्ट स्टोरी जिसका मैं करूँगी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। मैं आपको वर्ड टू वर्ड मीनिंग बताऊँगी, साथ ही आपको बताऊँगी कि इस स्टोरी में आने वाले जो सेंटेंस हैं वह किस टेंस के हैं और उसकी पहचान क्या है। चलिए शुरू करते हैं। मोटिवेशनल स्टोरी यानी प्रेरणादायक कहानी, ट्रांसलेशन इन हिंदी, हिंदी में अनुवाद। प्रेरणादायक कहानी का हिंदी में अनुवाद। हमारी स्टोरी का टाइटल है द पेंसिल एंड द लेसन। पेंसिल और सबक। यह लेसन का जो संबंध है वह जिंदगी के सबक से है, यानी पेंसिल और जिंदगी का सबक। ये हमारी स्टोरी का टाइटल है। आ लिटिल बॉय, एक छोटा बच्चा, वॉज वॉचिंग, देख रहा था, हिज ग्रैंडमदर, अपनी दादी को, राइट अ लेटर, चिट्ठी लिखते हुए। एक छोटा बच्चा अपनी दादी को चिट्ठी लिखते हुए देख रहा था। हमारा यह जो सेंटेंस है वह पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट के साथ वॉज का यूज़ हुआ है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ हुआ है, इसलिए हमारा यह सेंटेंस जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। ही आस्क्ड, उसने पूछा, ग्रैंडमा, दादी, व्हाट आर यू राइटिंग, आप क्या लिख रही हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा सेंटेंस जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब है आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। हमारा यह सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। शी स्माइल्ड, वह मुस्कुराई, एंड सेड, और बोली, आई एम राइटिंग समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट, मैं कुछ बहुत ज़रूरी लिख रही हूँ। तो यहाँ पर आई एम राइटिंग यह भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसके साथ हमने आईएनजी यूज़ किया है। यहाँ पर आई एम, ए एम वाला एम है जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है। हमारा यह सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। बट, लेकिन, मोर देन द वर्ड्स, मोर देन का यूज़ हम करते हैं कंपैरिजन के लिए, यानी कि तुलना के लिए। तो बट मोर देन द वर्ड्स, लेकिन शब्दों से ज़्यादा। आई, मैं, वॉन्ट, चाहती हूँ, यू टू नोटिस द पेंसिल, कि तुम इस पेंसिल को ध्यान से देखो। यह वॉन्ट लिखा है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और हमारा यह सेंटेंस इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। द बॉय वॉज कन्फ्यूज्ड, लड़का वॉज कन्फ्यूज्ड, हैरान था। देखिए हमारा ये जो सेंटेंस है इसमें वॉज का यूज़ हुआ है, साथ ही वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी कि कन्फ्यूज्ड। तो हमारा यह सेंटेंस है तो पास्ट में, लेकिन यह पास्ट का पैसिव सेंटेंस है। पैसिव सेंटेंस वह होता है जिसमें क्रिया का जो फल है वो सब्जेक्ट पे पड़ता है, जैसे कि कन्फ्यूज्ड यानी हैरान, कौन हुआ, लड़का हुआ। तो यह सेंटेंस कौन सा हुआ, पैसिव में हुआ, क्योंकि इसमें क्रिया का जो प्रभाव पड़ रहा है वह लड़की पर पड़ रहा है जो कि हमारा सब्जेक्ट है। वाई द पेंसिल, पेंसिल क्यों। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, दिस पेंसिल, यह पेंसिल, टीच अस, हमें सिखाती है, 5 इम्पॉर्टेंट लेसन, 5 महत्वपूर्ण सबक, इन लाइफ, जीवन में। तो यह पेंसिल हमें जीवन के 5 महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। हमारा यह सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है जिसमें ई एस का यूज़ हुआ है। यू कैन डू, तुम कर सकते हो, ग्रेट थिंग्स, महान कार्य, तुम महान कार्य कर सकते हो। बट, लेकिन, हमारा यह सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में है क्योंकि यहाँ पे कैन लिखा है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बट, लेकिन, ओनली, केवल, इफ, तब, यू अलाउ, तुम अनुमति दोगे, योर सेल्फ, खुद को, टू बी गाइडेड, मार्गदर्शन करने की, लेकिन केवल तब जब तुम खुद को मार्गदर्शन करने की अनुमति दोगे। यू विल गो थ्रो, तुम्हें किया जाएगा, शार्पनिंग, तेज, तुम्हें तेज किया जाएगा, विच, जो, माइट हर्ट, थोड़ा दर्दनाक हो सकता है, ये मेक की सेकेंड फॉर्म है। बट, लेकिन, इट विल मेक यू, यह तुम्हें बनाएगा, बेटर, यानी बेहतर। तो हमारा यह जो सेंटेंस है इसमें विल है, तो यह जो सेंटेंस है हमारा वो फ्यूचर का है, फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो तुम्हें तेज किया जाएगा जो थोड़ा दर्दनाक हो सकता है लेकिन तुम्हें और बेहतर बनाएगा। मिस्टेक्स, गलतियाँ, आर ओके, होना ठीक है, गलतियाँ होना ठीक है। यू कैन ऑलवेज करेक्ट देम,
तुम कर सकते हो, ऑलवेज हमेशा, करेक्ट सही, दैम उन्हें, उन्हें हमेशा सुधारा जा सकता है या उन्हें सही किया जा सकता है। व्हाट्स इनसाइड, तुम्हारे अंदर क्या है, मैटर्स मायने, मोर देन उससे ज़्यादा, हाउ यू लुक आउटसाइड बाहर से कैसे दिखते हो, तो बाहर से कैसे दिखते हो उससे ज़्यादा मायने तुम्हारे अंदर क्या है इसका होता है। एंड फाइनली, और अंत में, लीव अ मार्क, छाप छोड़ कर आओ, वेयर एवर यू गो, जहाँ भी तुम जाओ, और अंत में जहाँ भी जाओ वहाँ अपनी छाप छोड़कर आओ। द बॉय स्माइल्ड, लड़का मुस्कुराया या मुस्कुराया है, स्माइल्ड है जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। द बॉय स्माइल्ड, ही हैड जस्ट लर्नड, उसने, हैड जस्ट अभी अभी, लर्नड सीखा, द मोस्ट पावरफुल लेसन, एक शक्तिशाली सबक, फ्रॉम अ सिंपल पेंसिल, एक साधारण पेंसिल से, तो उसने अभी अभी सबसे शक्तिशाली सबक सीखा एक साधारण पेंसिल से। हमारा यह सेंटेंस भी पास्ट में है क्योंकि यहाँ पर हैज़ की सेकंड फॉर्म हैड लिखी है। मोरल इन इंग्लिश, यानी नैतिक शिक्षा, इंग्लिश यानी अंग्रेजी। मैं आपको हिंदी में बताऊंगी कि नैतिक शिक्षा क्या मिली है। इवन सिंपल थिंग्स, साधारण चीज़ें भी, कैन टीच अस, हमें सिखा सकती हैं, बिग लेसन्स, एक बड़े सबक, तो साधारण चीज़ें भी हमें बड़े सबक सिखा सकती हैं। हमारा यह सेंटेंस भी प्रेजेंट में है क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। ऑलवेज, ऑलवेज हमेशा, स्टे स्ट्रॉन्ग मजबूत बने रहो, कीप लर्निंग सीखते रहो, एंड और, लीव योर मार्क अपनी छाप छोड़ो, इन द वर्ल्ड इस दुनिया में, तो हमेशा मजबूत बने रहो, सीखते रहो और इस दुनिया में अपनी छाप छोड़ो। तो स्टूडेंट, देखा आपने एक छोटी सी पेंसिल ने हमें कितनी बड़ी बातें सिखा दी। आपने सीखा इंग्लिश में शार्पनिंग का मतलब क्या होता है और ये ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है। अब आपकी बारी है, नीचे कमेंट में बताओ कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हाँ, सलोनी स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि यहाँ रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता है। और हाँ, अगले वीडियो में हम एक और मज़ेदार कहानी लाएंगे, तो तैयार रहो। टेक केयर, खुश रहो और सीखते रहो।